कूलर किट या एग्जॉस्ट की वाइंडिंग करते समय उसका फर्मा हमें कितना बड़ा रखना चाहिए। कॉइलों को बिना ज्वाइंट के बनाने के बाद में कैसे उसको डालना चाहिए। कॉइलों को डालने का सही तरीका क्या है और स्टार्टिंग की कॉइलें हमें कैसे बनानी चाहिए, कितनी बड़ी बनानी चाहिए, कैसे नापें उसको, और स्टार्टिंग का कॉइल डालते समय किस तरह से उसका कनेक्शन करना चाहिए, कैसे उसकी कॉइलों को डालना चाहिए और कॉइलों की सेटिंग किस प्रकार से करना चाहिए, सेपरेशन कैसे डालना चाहिए और उसका कनेक्शन कॉमन बनाना सही रहता है या 4 तारे निकालना सही रहता है। कंप्लीट मोटर वाइंडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम कूलर किट एग्जॉस्ट की वाइंडिंग करने जा रहे हैं। ये लच्छा कॉइल से वाइंड होने वाली है, इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका फर्मा तैयार करेंगे। फर्मा दोस्तों 1 से 4 और 1 से 6 में तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि फर्मा हमारा कितना बड़ा होना चाहिए, कितने इंची का होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको किसी से ना पूछ करके आप खुद इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि जिस स्लॉट के अंदर आपको जितनी बार मतलब कॉइलों को ले जा करके डालना है उतनी ही बार आपको एक सिंगल तार लेकर के इस प्रकार से सभी के अंदर डाल करके, यानी कि एक डमी कॉइल डाल करके इसके अंदर आपको इस प्रकार से देख लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कॉइलें जो कि कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह से मतलब डमी कॉइल डाल करके सिंगल तार से ही थोड़ा सा मोटा तार ले लीजिए और इस प्रकार से डाल करके मतलब इसका स्टार्टिंग डालने में हमें दिक्कत ना हो, हमारी कॉइलें मतलब कहीं नीचे की तरफ ज़्यादा ना लटकने पाएँ। और दोस्तों इसके मतलब बॉडी के अंदर भी मतलब फिटिंग करते समय यानी कवर के अंदर भी ना लगने पाए। तो सब प्रकार से आप देख लीजिए कि आपकी कॉइल किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत ना दे और तार भी आपका ज़्यादा ना लगे। उसके बाद में आपको मतलब इतना बड़ा करके उसके बाद आपको फर्मे के ऊपर में अपने जो भी आप फर्मा अपने हाथ से बना रखा है या आप मार्केट से खरीद के लाए हैं ले करके आप आकर के उसको आप इस प्रकार से सबके ऊपर रख के कॉइल बना सकते हैं। दोस्तों कॉइलें हमारी मतलब सारी बन गई हैं, पेपर हमारे कट गए हैं, स्लॉट पेपर हमारे मोटर के अंदर डल गया है। अब बारी आती है दोस्तों इन कॉइलों को इसके अंदर डालने की। तो चलिए मोटर के अंदर कॉइलें किस तरह से डालते हैं, क्या है दोस्तों सही तरीका। आप देख सकते हैं हमने जो कॉइलें बनाया है इसके अंदर 2 सिरे हैं, केवल एक आगे की तरफ में है और एक इसके अंदर है इस कॉइल में। ठीक है, ये वाली सिरा है, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो सिरा है तो यहाँ पे दोस्तों हमारे इस कॉइल के अंदर इस वाइंडिंग के अंदर कोई भी मतलब जैसे 1 से 3 कनेक्शन किया जाता है ऐसा कोई ज्वाइंट नहीं होने वाला है। तो ज्वाइंट नहीं होगा तो उसका कनेक्शन यानी कि बिना स्लीव लगाए ज्वाइंट किए हम इसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कॉइल डालते समय ही यही अब आपको देखना है। दोस्तों इस तरह से कॉइलों को पकड़ के सबसे पहले हमें 1 से 4 में डाल देना होता है और बाकी दूसरी बार मतलब उसको सामने से ही उठा करके मतलब उसको घुमा करके डाल दिया जाता है, क्योंकि हमारी पहले वाले में 2 बार जाएगी और जो हमारा 1 से 6 वाला जो पिच है उसके अंदर 3 बार जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो लपेटे मतलब लच्छे वाली जो कॉइल होती है दोस्तों, लपेटा कॉइल मतलब करके डाला जाता है इस प्रकार से। बहुत ही आसानी से दोस्तों जो हमारी लच्छे वाली कॉइल होती है जो मोटर वाइंड की जाती है इससे बहुत आसानी से उसकी वाइंडिंग हो जाती है, उसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। लेकिन ये बात है दोस्तों कि क्योंकि बार बार इसके अंदर घुमा कर डालना पड़ता है तो ये थोड़ा सा समय थोड़ा सा लग जाता है। बाकी अगर आपकी हैबिट बन जाएगी तो फटाफट ये काम हो जाता है, क्योंकि आप अगर सिंगल कॉइल करके डालेंगे तो भी दोस्तों आपका मतलब थोड़ा तार करके ही डालना पड़ता है। यहाँ पे आपको थोड़ी तारें मिल जाती हैं। दोस्तों देख सकते हैं फर्मा बनाने के बाद में हमारा ये जो कॉइल बन करके तैयार हुआ है और जो हमने डाल दिया है देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर डल गया है। जितना बड़ा हमने फर्मा बनाया था उतना ही बड़ा इसके अंदर आपका ये कॉइल बना हुआ है। अब दोस्तों इसकी दूसरी कॉइल जब डालेंगे तो क्या करेंगे, हम 1 से 3 कनेक्शन इसका करेंगे, यानी कि जो इसका सामने वाला सिरा निकला हुआ है एक तो हमारा इधर निकल गया है और एक जो उधर निकला है। तो कॉइलों को जब हम इस तरह से पलट देंगे तो क्या होगा कि हमारा 1 से 3 कनेक्शन बन जाएगा, यानी कि एक ये हो गया, एक इधर निकलेगा पहले वाले जो हमारा कॉइल डला वहाँ पर और एक सामने वाले में मतलब ये चला जाएगा। तो 1 से 3 कनेक्शन ही हो जाएगा और ये वाला जब निकलेगा तो दूसरी कॉइल के अंदर चला जाएगा जो कि 1 से 3 कनेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारी ये कॉइल डल जाती है यहाँ पे। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कई लोग होते हैं कि भाई पूछते हैं आपने मतलब कौन सा डाटा आप इस्तेमाल कर रहे हो, कितना नंबर का डाटा आप डालते हो इसके अंदर। तो दोस्तों डाटे के लिए आपको कभी भी किसी से पूछने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर में सभी मोटरों का डाटा डाल दिया है, यानी कि जितने प्रकार की मोटरें होती हैं मैं अभी मतलब अपडेट कर रहा हूँ। ये तो नहीं कहूँगा कि सारी मोटरों का डाटा डल गया है, पर
काफ़ी सारी मोटरों का डाटा डल चुका है, जो कि मतलब ज़्यादा रेगुलर में जो चलने वाली होती है उनका डाटा हमने वहाँ पे डाल दिया है। लेकिन वहाँ पे दोस्तों हमने ये फर्मा किस प्रकार से बनाते हैं, यानी कि हमारा कॉइल कितना बड़ा होना चाहिए, ये हमने आपको नहीं बताया है। ये तो दोस्तों आपको हमारी वीडियोज़ को देख करके ही सीखना पड़ेगा, खुद से आपको फर्मा बनाना सीखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप किसी और से पूछेंगे तो निश्चित है कि आपकी जो कॉइल है दोस्तों या तो छोटी हो जाएगी या तो बड़ी हो जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 3 कनेक्शन हमारे इसका हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी 2 कॉइलें डल गई, अब तीसरी भी डाल लेंगे। तो दोस्तों आप कभी भी किसी से फर्मा मत पूछिए, जैसे हम अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको बताते हैं कि आप इस प्रकार से फर्मा तैयार आपको करना चाहिए, आप उसी तरह से उसके अंदर फर्मा तैयार करके ही आप वाइंडिंग कीजिए अपनी मोटरों की। अगर आप उसके अंदर फर्मा किसी से पूछेंगे तो वही बात है, क्योंकि मोटर जो होती है हमारे दोस्तों कई बार 5 mm छोटी होती है, कई बार 5 mm बड़ी होती है, कई बार दोस्तों जंग लग जाती है मोटर के अंदर तो वो फूल भी जाती है, या पत्तियां हमारी उखड़ जाती हैं, उसको दबाते दबाते फूल जाती है। तो अगर स्टैंपिंग अगर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए मैं इसी मोटर का मतलब आपको फर्मा बता दूं और कह दूं कि भाई साहब आप इस साइज़ की आप कॉइल बना लेना, आपके पास में 1.5 इंची का अगर आ गया या 32 mm 33 mm की स्टैंपिंग आ गई तो हैं, तो उसके अंदर आप इस साइज़ का फर्मा इस्तेमाल कर लेना। तो आप जब करेंगे तो हो सकता है आपकी स्टैंपिंग के अंदर, यानी कि अगर वो स्टैंपिंग उससे थोड़ी बहुत फूल गई होगी या थोड़ी बहुत पतली होगी, अगर पतली होगी स्टैंपिंग तो निश्चित है आपकी जो कॉइलें हैं दोस्तों वो बड़ी हो जाएंगी और वो बॉडी के साथ में लग सकती हैं, वो स्टड के साथ में आपको मतलब जब फिटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी क्रिएट कर सकती हैं। और दोस्तों जब उसको मतलब आप चलाने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा बनेगा, जो कि दोस्तों आपकी मोटर को बैठाने के लिए काफ़ी रहेगा। यानी कि मोटर आपकी जब चलेगी तो मतलब पूरी स्पीड में ताकत लगा करके नहीं चलेगी, बल्कि वो बैठने लग जाएगी हैं। तो आप किसी से भी फर्मा मत पूछिए, आप सिंपली जैसे हम आपको बताते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर कि इस तरह से आपको देखिए हमारा 1 से 3 उसके अंदर कनेक्शन किया, अब वहाँ पे हमने सीधा सीधा ले लिया था, अब यहाँ पे दोस्तों हम 1 से 3 कॉइलों को पलट करके कनेक्शन यानी कि मार देंगे। हमारे दोस्तों यहाँ पे स्लीव की बचत होगी, ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इस तरह से कनेक्शन करने पर हैं। आप अभी जब कॉइल बनाते हैं तो बिना ज्वाइंट की ही कॉइल बनाइए, अगर अच्छा कॉइल से आप वाइंडिंग करते हैं अपनी मोटरों की, तो इससे दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि आपके ज्वाइंट कभी गर्म नहीं होंगे और उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम आती है कि मतलब ज्वाइंट हमारे गर्म हो गए, उसके अंदर कार्बन आ गया, वो पटाखा बोल गया, चाहे वो एल्युमिनियम से वाइंडिंग आप कर रहे हैं दोस्तों, चाहे आप कॉपर से वाइंडिंग करते हैं, किसी भी प्रकार से करते हैं आप उस तो इस तरह से कॉइल बना करके बिना ज्वाइंट की कर सकते हैं। आपको दोस्तों अगर ये फर्मा जिससे हमने जो फर्मा बनाते हैं, यानी कि जो हमने लकड़ी का फर्मा ले रखा है, इस तरह का फर्मा आप मार्केट से ले सकते हैं, बहुत आराम से मिल जाता है। ये हमारा 6 वाला है, देख सकते हैं हमारी कॉइलें सारी चारों डल गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से डली हैं। अब इसके अंदर 2 सिरे निकले हैं दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, जो फालतू तार है इसको कट कर देंगे और ये जॉइंटों को यहाँ दबा देंगे। अब दोस्तों इसके अंदर हमें स्टार्टिंग डालना है, लेकिन स्टार्टिंग डालने से पहले भी, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग की जो कॉइल है दोस्तों इनका दोनों का साइज़ अलग अलग है, इसलिए दोस्तों हमें इसका भी फर्मा अभी तैयार करना पड़ेगा, तो इसको भी हम साथ ही साथ तैयार करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी अपनी मोटर का किसी का भी फर्मा लिख करके नहीं रखता हूँ कि मतलब मैंने लिख लिया और उसी साइज़ का मैंने फर्मा नाप करके वाइंड कर दिया है, लिख करके मतलब कॉइल बना दिया, ऐसा नहीं करता हूँ। आप भी ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो निश्चित है कि आप दुखी रहेंगे, फिर कंप्लेंट करेंगे भाई साहब आपके डाटे से हमारी मोटर फूक गई है, हमारी कॉइलें बड़ी हो गई। तो ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक में हमारा 1 बार गया है और दूसरे वाले में यानी कि 1 से 6 वाले में 3 बार गया हुआ है। तो ये हमारी कॉइल बन गई है, जो कि छोटी कॉइल बनेगी दोस्तों हैं। तो इसको भी हम लगा करके अपने मतलब लकड़ी के गुटके के ऊपर और इस 10 चक्कर की घोड़ी के ऊपर यानी कि ग्राइंडर के ऊपर हम इसको कॉइलों को बना लेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि इसके अंदर हमने टर्ने क्या क्या इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टैंपिंग जो हमारी है वो 24 स्लॉट की है, और ये जो दोस्तों हम कॉइल बना रहे हैं ये 30 नंबर और 29 नंबर, यानी 29 नंबर हमारी रनिंग से बन रही है और 30 नंबर दोस्तों हमारी स्टार्टिंग बन रही है। तो दोस्तों इसके अंदर जो रनिंग और स्टार्टिंग हम कॉइल बना रहे हैं, इसके अंदर टर्ने हमारी 29 नंबर से 75 टर्ने हमने लिया है, क्योंकि 33 mm की हमारी स्टैंपिंग है। और हमारा जो स्टार्टिंग का कॉइल है दोस्तों ये 30 नंबर से 100 टर्ने हम इसके अंदर डाल रहे हैं। 6 MFD का इसके अंदर कैपेसिटर लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो इसकी स्टैंपिंग है काफ़ी बड़ी है 5 का भी लग सकता है, पर 6 का यहाँ पे लगाया जाएगा। एग्जॉस्ट की मोटर है, एग्जॉस्ट की पंखड़ी चलानी है लोहे की।
तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं हमारी कॉयल सफाई से बन गई है, बिना जॉइंट वाली ये भी। अब इसको भी हम डाल लेंगे दोस्तों, जैसे हमने उसको डाला था वैसे ही हमें इसको भी डालना है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप जो मतलब उसके अंदर रनिंग के अंदर कॉयल डालते हैं तो उसके आसपास ही आप इसका जॉइंट रखिए। यानी कि स्टार्टिंग की जो कॉयल डालते हैं तो इसके जो जॉइंट है, आपका जो सिरा निकलेगा वो रनिंग के कॉयल के आसपास ही होना चाहिए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको मतलब कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। यानी कि मतलब जब स्लीव लगा करके आप इसके अंदर लीड वगैरह निकालते हैं बाहर, क्योंकि चाहे तारे निकलेंगी, आप इसका कनेक्शन तो अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, तो इसको कनेक्शन करने में आपको परेशानी नहीं होगी और आपकी जो सेटिंग है तारों की बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपका कॉमन वगैरह बनाना होगा तो आपको उसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगी है। तो इस मोटर के अंदर दोस्तों हम वैसे कॉमन बनाने वाले हैं ताकि आपको ये रहे कि हाँ जी, जो कॉमन बना देते हैं दोस्तों जब हम, तो हमारी मोटर फिक्स हो जाती है कि किधर चलेगी किधर नहीं चलेगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है अगर वो हाई स्पीड में उसको चलाना चाहता है तो। यानी कि जैसे अगर आप 4 तारे निकाल देते हैं मोटर के अंदर से, तो क्या होता है कि उसके ऊपर मान लीजिए सीधा चलाना है तो कई बार लोग उसको स्टार्टिंग के ऊपर कनेक्शन दे करके भी, यानी स्टार्टिंग के ऊपर भी न्यूट्रल फेस दे करके उसको चला देते हैं, जो कि दोस्तों कुछ दिन के अंदर वो मोटर के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है। हालांकि प्रॉब्लम शुरू से ही हो जाती है क्योंकि उसकी स्पीड ही नहीं बनेगी हैं। अब दोस्तों स्पीड नहीं बनेगी तो क्या होगा कि उसकी स्टार्टिंग के ऊपर लोड पड़ेगा, जोर पड़ेगा, जो कि बार बार कंप्लेंट करता रहेगा भाई साहब आपने कैसी वाइंडिंग की है। तो देख सकते हैं हमारी स्टार्टिंग की एक कॉइल डल गई है यहाँ पे, और इसी के साथ दोस्तों हम दूसरी कॉइल भी डाल लेंगे फटाफट से। और वाइंडिंग करते समय दोस्तों स्लाइडर अपने पास में रखें आप, क्योंकि इसके जो 1 से 4 के जो पिच है स्टार्टिंग की कॉइल डालने के लिए, यहाँ पे हमें इसके पेपरों को दबाना पड़ता है, क्योंकि अगर दबाएंगे नहीं तो हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमें इस कॉइलों को डालना है। तो एक बार हमारा पहले वाले में चला जाता है, और जैसे आपने मतलब पलट पलट करके रनिंग वाले कॉइल को डाला था वैसे ही आपको इसको भी डाल लेना है। तो दोस्तों कूलर की किट की वाइंडिंग जैसे होती है वैसे ही आप चाहें तो फराटे जो होते हैं हमारे 2800 RPM के, अगर मैं साइज़ उसका बताऊं तो 18 इंची का फराटा होता है वो साइज़ उसका, मतलब पंखड़ी वगैरह का जो चलती है जाली के हिसाब से अगर आप देखें 18 इंची बनेगा वो। तो उन सब की वाइंडिंग भी आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आपके पास में फरमा नहीं है। बाकी उसकी कॉइलें बड़ी बड़ी बन जाती हैं, और इस प्रकार से दोस्तों इसका जो दूसरे कॉइल का सिरा बचता है उसको भी आपको इसके अंदर घुमा करके मतलब लपेट देना है, यानी कि डाल देना है कॉइलों को अंदर में। तो उसकी भी कॉइलें आप इसी तरह से बना सकते हैं दोस्तों। और जितने भी प्रकार की मोटरें आपके पास में आती हैं जिसके अंदर आप सेट वाइंडिंग नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा लच्छा कॉइल बनाने का दोस्तों सीधा सीधा मतलब यही होता है कि अगर आप मोटर के अंदर सेट वाइंडिंग के द्वारा कॉइलें नहीं बना करके डाल सकते हैं तो आप उसके अंदर लच्छा कॉइल से वाइंडिंग कर सकते हैं। चाहे वो आपकी टेबल फैन की मोटर हो, चाहे आपके पास में वो फराटे की मोटर हो, चाहे आपके पास में मोनोब्लॉक पंप हो, चाहे मोटर हो, कोई सी भी मोटर हो, आप सेट वाइंडिंग अगर उसके अंदर नहीं हो सकती है, कॉइलें मतलब उतनी छोटी नहीं बनाई जा सकती हैं, तो आप उसके अंदर लच्छा कॉइल बना करके डाल सकते हैं। ये बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों कि हम अपनी मोटर के अंदर सेट वाइंडिंग करें या लच्छा कॉइल किससे वाइंडिंग करें। तो कोई से भी वाइंडिंग कर सकते हैं आप, चाहे पंखा हो, छत का पंखा हो, टेबल पंखा हो, कोई सा भी पंखा हो, कोई सी भी मोटर हो, आप उसके अंदर सेट वाइंडिंग से करना चाहें तो सेट वाइंडिंग कर सकते हैं। लच्छा कॉइल बना करके आप कर सकते हैं तो लच्छा कॉइल बना करके आप कर सकते हैं। उसके अंदर टर्नें जानी चाहिए हैं। टर्नें कैसे जा रही हैं, सेट वाइंडिंग से जा रही हैं या लच्छा कॉइल से जा रही हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग की कॉइल है वो कंप्लीट तरीके से तीसरी वाली भी डल जाती है। और कॉइलें दोस्तों जब भी आप बनाते हैं तो साफ़ सुथरी बनाएं और इसको 2 जगह से बांधें, यानी एक नीचे से भी बांध दें लच्छा कॉइल अगर बना रहे हैं तो, और एक ऊपर से बांध दें, जिससे कि दोस्तों आपकी कॉइल जो कि बिखरेगी नहीं। हमने यही कर रखा है इसके अंदर, इसीलिए मुझे खोलने के टाइम में दोनों तरफ से खोलना पड़ रहा है, आगे से भी और पीछे से भी। दोस्तों यहाँ पे हमारी ये कॉइल तीसरी वाली डल जाती है। और कोई भी मोटर दोस्तों जब आप बाइंड करते हैं तो उसके अंदर कोशिश कीजिए कि आप फन्नी का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। मोटर की कॉइलें अगर आप साफ बनाएंगे तो आपको फन्नी की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप फन्नी का इस्तेमाल करेंगे और मतलब फन्नी की जगह पे आप पेचकस का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है कि आपकी जो वाइंडिंग की कॉइलें हैं यानी तारें हैं दोस्तों वो छिल जाएंगी, और छिलने की वजह से वो उसकी जो रेजिस्टेंस है दोस्तों
वो कम बनेगा, और रेजिस्टेंस अगर कम बनेगा तो निश्चित है कि आपकी कॉइल शॉर्ट बताएगी, यानी कि रेजिस्टेंस कम आएगा तो मतलब आपकी जो मोटर है दोस्तों वो बैठने लग जाएगी, गर्म होने लग जाएगी, जो कि आपकी मोटर के अंदर मतलब प्रॉब्लम आने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ेगा। तो आप फन्नी का इस्तेमाल मत कीजिए, पेचकस खास करके हैं। और अगर फन्नी आपको बहुत मजबूरी में करना भी पड़ रहा है तो बांस की या लकड़ी की फन्नी बना लीजिए, जिससे कि आपकी तारें कम से कम ना छिलें। ठीक है, ऊपर से तो ना छिलें, क्योंकि नीचे अगर आप दबाव देंगे तो क्योंकि स्टाल स्लॉट हमारे लोहे के हैं तो वहाँ पे वो छिल सकते हैं। बाकी ऊपर में आप बचा दीजिए, थोड़ी सी दया कर दीजिए इनके ऊपर। पर कोशिश करें जैसे हम बिना फन्नी के कॉइलें डालते हैं, चाहे कोई सी भी मोटर हो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, आप भी बिना फन्नी के ही मोटर की वाइंडिंग करें। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी सारी कॉइलें डल गई हैं, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों की दोनों। अब इसकी हमें सेटिंग करना है, लेकिन सेटिंग करने से पहले इसके जो ये कनेक्शन हमारे 4 निकले हैं, देख सकते हैं 4 ही सिरे निकले हैं। अब इसी के ऊपर हमें 4 तारे चाहे जोड़ दें चाहे कॉमन करके निकाल दें। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी कॉइलें सारी डल गई हैं बहुत अच्छे तरीके से, ना छोटी हैं ना बड़ी हैं, बिल्कुल साइज़ की हैं। जैसे कंपनी कॉइल बना करके वाइंड करके देती है वैसे ही इसकी कॉइल बनी हुई है। अब दोस्तों जैसे कंपनियां शेप बना करके देती हैं पूरा मशीन से, ऐसा लगता है कि ये मशीन से मतलब पूरा तैयार करके दिया गया है, वैसे ही आज हम इसकी शेप बनाने वाले हैं, इसकी मतलब शेपिंग करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको हथौड़ी मार करके अंदर से इसको फैला लिया है। आप भी प्लास्टिक की हथौड़ी लेकर के उसको फैलाइएगा, और हाथ से ही ये साइड से उड़ जाता है। यहाँ पे फट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पतली तार है। मोटी अगर तार हो तो आप हथौड़ी मारने के बाद में फट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको 24 नंबर से नीचे की जो कॉइलें होती हैं डालते समय उसके अंदर करना होता है। दोस्तों देख सकते हैं सेटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पे दोस्तों हम ये जो ग्रीन पेपर होता है इसका सेपरेशन इस्तेमाल करने वाले हैं, सेपरेशन के रूप में, सेपरेटर के रूप में। बहुत लोग दोस्तों यहाँ पे टेप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेप क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद में जैसे मोटर हमारी चलती है तो हीट होती है, तो क्या होता है अंदर ही अंदर वो जल जाते हैं। ठीक है, हमने कई मोटरों के अंदर देखा है वो काले पड़ जाते हैं, और अगर काले पड़ गए होंगे तो निश्चित है कि वो कहीं से हट भी सकते हैं, और अगर हट जाएंगे तो भाई साहब क्या होगा, आपकी मोटर के साथ में रनिंग स्टार्टिंग दोनों शॉर्ट हो जाएगी और उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देख सकते हैं दोस्तों सेपरेशन डालने के बाद में हम इसको देख रहे हैं कि कहीं से हमारी तार रनिंग और स्टार्टिंग के आपस में मिली हुई तो नहीं है, सटी हुई तो नहीं है। तो ये सटी हुई नहीं रहनी चाहिए, अगर सटी हुई होगी तो निश्चित है दोस्तों आपकी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, सेपरेशन डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर धागा लगाना होता है, तो हम धागा लगा लेंगे। यहाँ पे धागा दोस्तों आप 1 से मतलब 3 में लगा सकते हैं, यानी कि 1 छोड़ करके 1 में लगा सकते हैं, और चाहें अगर बढ़िया से करना चाहते हैं तो सभी के अंदर आप धागा निकाल दीजिए, जिससे कि आपकी मोटर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाएगी। बाकी अभी भी हमारी मोटर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब दोस्तों धागा गंदा ना हो इसलिए मैंने ये सीट सफ़ेद वाली रख लिया है नीचे, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इधर भी रख सकता था, पर मेरा जो अड्डा है दोस्तों वो लोहे का नहीं है जिससे तार मेरा सिल जाए, लकड़ी का ही था, इसलिए मैंने धागा गंदा ना हो इसलिए मैं उसको सीट को लगाया है मैंने। बाकी आप कॉइलों को बचाने के लिए भी आप वहाँ पे ग्रीन सीट या वाइट सीट लगा सकते हैं। अब सेपरेशन डालते समय दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि आपकी जो रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइलें हैं कहीं से आपस में एक दूसरे की तार, एक भी तार इधर उधर ना जाने पाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए आप, एक आध चली जाए ना फूके मोटर अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कॉइल डालते समय कोई तार छिल गई हो है और पार हो गई हो दूसरी साइड में, तो वो दिक्कत दे देती है, जिससे कि हमारी रनिंग और स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट कर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तार हमारी शॉर्ट हो रही है, दूसरे तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हम दोस्तों इसको निकाल लेंगे इस प्रकार से, और एक बार फिर से चारों तरफ से देख लेंगे कहीं दूसरी तार तो नहीं आई हुई है। दोस्तों फाइनली हमारी जो वाइंडिंग है इसके अंदर सेपरेशन हमने लगा लिया है। अब इसको पूरी तरह से गोल करने के लिए इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा हथौड़ी लेकर के हम मार देंगे। ये पीवीसी फाइबर की हथौड़ी दोस्तों मार्केट में मिल जाती है, जहाँ मोटर की वाइंडिंग के तार मिलता है, और वाइंडिंग का दोस्तों जितना सामान होता है सब आपको मोटर वाइंडिंग का जहाँ तार वगैरह मिलता है वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन वाला पॉइंट आ गया। कनेक्शन अब हमें यहाँ पे करना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों इसकी पॉलिश को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में वेल्डिंग मशीन नहीं है। अगर वेल्डिंग मशीन होती तो पॉलिश हटाने की हमें ज़रूरत नहीं थी, केवल हम उसको ऐसे ही तार जोड़ करके सीधे सीधे यहाँ पे टाँका यानी कि
डायरेक्ट शॉर्ट मार देते, वेल्डिंग कर देते, जो कि कनेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे तार जलाने के बाद में, जिसके पास नहीं होता तार जलाता है, तार जलाने के बाद में इसको हमें कार्बन को हटाना पड़ता है। अगर ऐसे ही हम ज्वाइंट कर देंगे तो ज्वाइंट हमारा गर्म होता रहेगा। इसलिए दोस्तों रैगमार ले करके हम इसके कार्बन को हटा लेंगे, यानी इसकी राख को हम हटा लेंगे, और हमारी तार इस तरह से तांबा इसका चमकना चाहिए, तभी हमारी कनेक्शन बढ़िया से हो पाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों हम 1 नंबर की स्लीव लगाएंगे। अब बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि भाई साहब हमें अपने मोटर के अंदर स्लीव कौन कौन से नंबर की लगानी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, तार के अंदर जो कॉपर की तार होती है उसके अंदर तो आप उतना मोटा, कम से कम अगर 24 नंबर तक आपकी कोई तार है, 35 से लेकर 24 तक, तो वहाँ पे आपको 1 नंबर का तार वाइंडिंग के अंदर लगाना होता है। और उसके बाद में जैसे तार आपकी मोटी होती है, डबल हो जाती है, तो वहाँ पर 3, 4, 5 जौन सा स्लीव लगने लायक हो, यानी जितना मोटा तार हो उस हिसाब से आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये कॉमन बनाया है, पर ये कॉमन बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इससे हमारी मोटर सीधी चलने लग जाएगी, क्योंकि हमें अपनी मोटर को उल्टा घुमाना है। इसलिए हम इस वाले तारों को पकड़ेंगे, इन दोनों को, यानी कि एक रनिंग स्टार्टिंग, और या तो इन दोनों को पकड़ लेंगे, जिससे कि हमारी मतलब चाहे सामने वाले बाहर वाले को पकड़ लें चाहे इसको पकड़ लें, एक ही बात है, इससे हमारी मोटर उल्टी चलने लग जाएगी, जो कि दोस्तों एग्जॉस्ट की मोटर उल्टी ही चलती है। दोस्तों यहाँ पे हम 2 कलर की वायर लगाने वाले हैं। 2 तारें हमारे कैपेसिटर के लिए जाएंगी और 2 हमारी चली जाएंगी न्यूट्रल और फेस के लिए। तो लाल वाले तार को दोस्तों हम कॉमन के ऊपर लगा देंगे, और साथ ही साथ दोस्तों प्लास से उसको हम टाइट भी करते चलेंगे। और हमारा जो रनिंग का तार है दोस्तों, इसके ऊपर हम 2 तारें लाल और काली लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके एक तार हमारी मेन पे चली जाएगी न्यूट्रल फेस के लिए, हैं कोई सी तार लग जाएगा उसके ऊपर, और एक चली जाएगा हमारे कैपेसिटर के लिए। और दूसरा जो कैपेसिटर का वायर हमारा लगेगा दोस्तों, वो हमारे स्टार्टिंग के तार के ऊपर लग जाएगा, जो ब्लैक वाला होगा। तो ब्लैक वाली हमारी तार दोस्तों कैपेसिटर के लिए चली जाएगी, और रेड वाली हमारी न्यूट्रल फेस 240 वोल्ट के लिए चली जाएगी। दोस्तों इस तरह से हमारा इसका कनेक्शन देख सकते हैं हो जाता है कंप्लीट। अब दोस्तों वैसे तो ये कंप्लीट है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा सोल्डिंग कर दें तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो मोटर है इस प्रकार से वाइंडिंग करते हैं तो क्या होता है, ज्वाइंट इसका जो होता है दोस्तों गर्म होता है, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन हमारा करंट जा रहा है पानी की तरफ, और यहाँ पर जब रुकता है पानी होता है ठंडा होता है, लेकिन करंट गर्म होता है। तो अगर सोल्डिंग कर देंगे इस प्रकार से, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर सोल्डिंग टपका देंगे, तो आपका जो ज्वाइंट है दोस्तों ये गर्म नहीं होगा। अब दोस्तों इसके तारों को कट करके हम यहाँ पे स्लीव लगाएंगे, इसके ऊपर में ज्वाइंटों को ढक देंगे स्लीव लगा करके। और स्लीव कितना नंबर का मैंने वही बताया आपको, जो इसके ऊपर लग सकती है आराम से, और पतली से पतली हो पर आराम से लग जाए, फटने ना पाए। हैं कई बार होता है कि ज़बरदस्ती करके लोग स्लीव को फाड़ देते हैं, और फट जाएगा तो निश्चित है कि वहाँ पे कोई लगाने का स्लीव आपको कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे स्लीव हमारा लग जाता है। आप चाहें तो जॉइंटों के ऊपर डबल स्लीव भी लगा सकते हैं, वैसे बड़ी मोटरों के अंदर लगाया जाता है, पर छोटी मोटरों के अंदर हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी स्लीव लग जाती हैं। अब यहाँ पे इन तारों को हमें सेट करना होगा, तो किधर से किधर निकालेंगे। 2 सुराग हैं इस मोटर के कवर के अंदर, तो हम इसको दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसकी सेटिंग करेंगे, ताकि ये एक तरफ 2 निकल जाए और एक तरफ 2 निकल जाए। अब यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग का ये निकालते हैं तो एक स्लीव इसकी बड़ी है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इस प्रकार से इसको कट कर लेंगे, छोटा हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों हमारा ये बराबर में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इसके अंदर धागा लगा लेते हैं। धागा लगाने का वही तरीका जो हमने पीछे आपको बताया था, कि चाहे तो सब में से निकाल लीजिए, और नहीं तो एक छोड़ करके एक निकाल लीजिए, लेकिन ज्वाइंटों के नीचे आप एक एक कागज़ का टुकड़ा इस प्रकार से लगा दीजिए, ताकि कभी अगर लूज रह जाए, किसी कारण बस गर्म होने लग जाए, तो हमारा जो कॉयल है वो ख़राब ना होने पाए, उसके कॉयल जो हमारी वाइंडिंग है वो डैमेज ना होने पाए। आप देख सकते हैं हमारी जो वाइंडिंग है दोस्तों लगभग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम अभी इसके अंदर और बाकी है, क्योंकि दोस्तों हमें इसको अभी और सुंदर बनाना है। देखिए वैसे सुंदर तो लग रहा है ये देखने में, बहुत सफाई से इसकी वाइंडिंग हुई है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा और हम क्लियरिटी इसके अंदर लाना चाहते हैं। कैसे लाएंगे चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इन तारों को देख सकते हैं, ये अलग अलग हो गई हैं, कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए। बार बार हम दिखा रहे हैं आपको कि ताकि आप देख लीजिए और आप भी ऐसे ही काम कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए क्या करना है, प्लास्टिक की हथौड़ी लेना है और इस प्रकार से इसके ऊपर चारों तरफ से अंदर बाहर से हल्का हल्का मार करके इसको गोलाई बना लेनी है दोस्तों, सुंदर ताकि दिखने लग जाए। यहाँ पे दोस्तों अगर धागा आप अगर सब में से निकालेंगे ना तो और भी सुंदर आपकी मोटर दिखाई देगी। अब देख सकते हैं सेटिंग वगैरह सारी हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पे दोस्तों इसका स्लॉट पेपर दबा देंगे, ताकि 2-2 mm जो हमारी कंपनी के द्वारा हमने आपको जो दिखाया था कुछ दिन पहले वीडियो, भाई देखो एक ऐसी वाइंडिंग कितनी सुंदर वाइंडिंग है, तो वैसे ही हो जाए कि 3-3 mm 2-2 mm सारी स्लॉटें
सारी कॉइलें हमारी पीछे हो जाएं स्टैंपिंग से, ताकि रूटर जाने में कभी भी दिक्कत ना हो, ना हमें हो ना बाद में कोई खोले उसको हो। तो दोस्तों वाइंडिंग आप लोगों को ऐसे ही करनी चाहिए कि जैसे जो बंदा देखे तो देखता ही रह जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट तरीके से हमारी मोटर की वाइंडिंग बहुत ही सुंदर तरीके से हो गई है। कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा स्लीव, कोई एक्स्ट्रा ज्वाइंट नहीं है, केवल 4 सिरे जो निकले हैं वही हैं बस खाली। अब सब तरफ से ये हो गई है, तो इसकी हम कर देंगे दोस्तों वार्निश। देख सकते हैं वार्निश भी हमारा हो गया कंप्लीट। वार्निश करने का तरीका ये दोस्तों कि आपकी कॉइलें अच्छे तरीके से, स्लीव वगैरह सब कुछ गीले होने चाहिए हैं, और इसको कम से कम 2-3 घंटे तक सुखा दीजिए, उसके बाद इसको फिट कीजिए, तभी आपकी मोटर लंबे समय तक चलती रहेगी। दोस्तों इस प्रकार से हमारी मोटर कंप्लीट तरीके से वाइंड हो जाती है। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। हमें कॉपी कर रहे हैं तो बढ़िया से कीजिए, नहीं तो बेशक मत कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगा आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।